जय श्री राम। हाय दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मीनाक्षी। यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय मीनाक्षी। सो दोस्तों, आज हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पजेसिव प्रोनाउन। सो दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? माइन, आवर, योर्स, हर्स, हीज, देयर्स। सो दोस्तों, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको अच्छे से याद रखनी है। वो इम्पोर्टेंट बात है क्या दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट, पजेसिव एडजेक्टिव के पहले ऑलवेज नाउन आता है। हमेशा जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है दोस्तों, मैं पजेसिव एडजेक्टिव आपको बता चुकी हूँ। अगर आज की देख रहे हो तो पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हैं, पार्ट 3 भी। सो दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन से पहले आता है। हमेशा नाउन से पहले आता है। क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ नाउन कभी भी नहीं आता। पजेसिव प्रोनाउन के साथ आप कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर दोस्तों? जैसे दिस इज़ माइन बुक, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। क्यों गलत हो गया? बुक क्या है दोस्तों? बुक है हमारा नाउन। क्लियर है दोस्तों? ये क्या है? हमारा नाउन। और नाउन से पहले क्या आ गया दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन। पता कैसे चला ये पजेसिव प्रोनाउन है? तो दोस्तों, मैंने ऊपर ही आपको बताया पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ये होते हैं माइन, आवर, योर्स, हर्स, हीज एंड देयर्स। इन्हीं को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? और दिस बुक इज माइन। तो दोस्तों, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। इज दैट क्लियर? सो दोस्तों, आगे मूव करेंगे। अब दोस्तों, आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद करनी है। अब मैं आपसे पूछूंगी पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। क्लियर है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? अब मैं पूछूंगी पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं आपसे पूछूं पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, मैं बोलूँगी, आप बोलेंगे माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, और कुछ भी नहीं। अब इस दोस्तों, ये चीज़ पता चल गया आपको। अब इस टेबल को वापस देखना है आपको दोस्तों, ध्यान देना। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछूं पर्सनल प्रोनाउन आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। मैं पूछूं आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बोलोगे माइन। समझ में आ गया दोस्तों? मैं पूछूंगी आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? माई। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया इतना? ओके दोस्तों, अगर मैं पूछूं वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो आप बोलेंगे आवर है। वी का पजेसिव एडजेक्ट आवर। मैं पूछूं वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो आप बोलेंगे आवर्स। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखना इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अच्छे समझ में नहीं आ रही है, मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको टेबल भी और अच्छे से 100% क्लियर हो जाएगी। मैं पूछूंगी यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आप बोलेंगे योर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या है, आप बोलेंगे योर्स। ऐसे ही दोस्तों देखना, मैं पूछूंगी ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो आप बोलेंगे हीज। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? ही का ही हीज होता है। शी का क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव? हर होता है। पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और पजेसिव प्रोनाउंस देयर्स होता है। इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अब समझ में आया दोस्तों मैंने यहाँ क्रॉस क्यों किया था? इस टेबल को अच्छे से देखना दोस्तों। ओके, अब दोस्तों कुछ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कुछ सेंटेंसेस करेंगे, वो टेबल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस है ये मेरे हैं। अब टेबल को ध्यान में रखकर इन सेंटेंस को हम करेंगे। मीन्स क्या होता है दोस्तों? ये को हम बोलते हैं दीज। दीज के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर। दीज आर। मेरे को क्या बोलेंगे? माइन। क्लियर है दोस्तों? मेरे को क्या बोलेंगे? माइन। क्लियर है दोस्तों? दीज आर माइन।
यह स्कूल हमारा है। सो दिस स्कूल इज आवर्स। वह उन लोगों का है। सो दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या होगी? दैट इज देयर्स। क्लियर है दोस्तों? वे पुस्तकें आपकी हैं। दोज बुक्स आर योर्स। क्लियर है दोस्तों? ये गाय तुम्हारी हैं। These cows are yours। Is that clear दोस्तों? ये साड़ियाँ उसकी थी। Those साड़ी are theirs। क्लियर है दोस्तों? वह बैल मेरा होगा। That ox will be mine। Is that clear दोस्तों? ये उन लोगों के हाथी थे। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश कैसे होगी? These were their elephants। क्लियर है दोस्तों? अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने देयर का यूज़ किया है, माइन का यूज़ किया है, आर्स का यूज़ किया है, माइंस का यूज़ किया है। तो ये क्या है हमारे दोस्तों? अभी आपको मैंने टेबल में अच्छे से बताया है क्या है दोस्तों ये। ये क्या है दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउंस। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों पजेसिव केस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं आज पजेसिव केस ऑफ नाउन्स के बारे में। सिंगुलर नाउन को पजेसिव केस बनाने के लिए कोमा एस यानी एपोस्ट्रोफे एस, इस साइन को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। क्लियर है दोस्तों? एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम की किताब, तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी दोस्तों? राम्स बुक। इट्स दैट क्लियर दोस्तों? आपने ये देखा था एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है। इट्स दैट क्लियर दोस्तों? मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा दिया। दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको एपोस्ट्रोफे एस? अब मैंने क्यों लगाया? इस एपोस्ट्रोफे की हिंदी क्या होती है? ये जो दोस्तों मैंने लिखा है ना, ये की ये सब दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन्हीं की, इनको ही हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफे एस लिखते हैं। ये बात समझ लो आप अभी। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब सेकंड पॉइंट देखना। ओके अब दोस्तों राम की किताब, अब राम की किताब मैंने इसको राम्स बुक क्यों लिखा? राम्स बुक, राम पहले नाम है तो मैं राम लिख दूंगी, राम। की आ गया इसमें, जैसे ही की आया वैसे ही मैंने कोमा एस ऐड कर दिया। किताब लिखा है, पीछे मैंने लिख दिया बुक, राम्स बुक। तो ये मेरा सेंटेंस क्लियर बन गया एकदम अच्छे से। अभी दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था सिंगुलर नाउन को पजेसिव केस बनाने के लिए कोमा एस एपोस्ट्रोफे लगाया जाता है। तो ये सिंगुलर नाउन था, ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों। क्लियर है? ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों। राम क्या है? नाउन है, और नाउन भी कैसा है? सिंगुलर यानी एक है। और सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज़ लगाया जाता है? एपोस्ट्रोफे एस का। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई दोस्तों पूरी। अब आगे समझते हैं, अब आगे कोशिश करते हैं सेंटेंस बनाने की। सेकंड है दोस्तों मेरे दोस्त का नाम, तो कैसे बनेगा? माई फ्रेंड्स नेम। क्लियर है दोस्तों? अब एपोस्ट्रोफे एस आ गया, वापस से देखना, एपोस्ट्रोफे एस आ गया। क्यों एपोस्ट्रोफे एस लगा यहाँ पर? फ्रेंड क्या है दोस्तों? सिंगुलर है। क्लियर है दोस्तों? सिंगुलर है, और फ्रेंड क्या है? सिंगुलर के साथ साथ क्या है? नाउन है। और का आ गया इसमें, इसलिए एपोस्ट्रोफे एस का भी यूज़ कर दिया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी।
क्लियर है दोस्तों, लेकिन ये आपको कंडीशन अच्छे से दिमाग में रखनी चाहिए, होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब दोस्तों सीता की बहनें, तो सीताज सिस्टर्स। क्लियर दोस्तों, गाय की पूंछ, काउज टेल। क्लियर है दोस्तों। सो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। जय श्री राम।